समेटा है हमने साहित्य के हिस्सों को, आपके मेरे मन के कहते किस्सों को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपको कथा कस्तूरी पर सुनाने आई हूँ अपनी ही लिखी एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है जीवन। ये एक तरफा प्यार की एक प्यारी सी कहानी है। आशिमा अपने बीए के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने हॉस्टल छोड़कर अपनी बुआ के पास रहकर एमए की पढ़ाई करने का फैसला किया। उसकी बुआ का घर यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर पर था और उनके कोई संतान नहीं थी, तो घर में चहल पहल ज़्यादा नहीं थी, शांति रहती थी। तो उसे लगा कि वहाँ पे वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगी। जीवन एक बहुत सुलझा हुआ शालीन सा लड़का था। हर रोज़ वो रिक्शे से आशिमा को यूनिवर्सिटी छोड़ जाता और फिर वापस घर पहुँचा देता। रास्ते में आशिमा का बहुत ख्याल रखता। आसपास कुछ मलचने लड़कों को देखता तो रिक्शे की रफ्तार तेज़ कर देता। आशिमा घबराती, कहती कि जीवन रिक्शा तेज़ मत चलाओ, मुझे डर लगता है। तो जीवन हंसकर कहता, आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये लड़के हैं ना, कुछ आवारा टाइप के थे, इसलिए मैंने तेज़ भगा लिया। कुछ ही दिनों के बाद एक बार आशिमा वायरल फीवर की चपेट में आ गई और 5 दिनों तक कॉलेज नहीं जा सकी। फिर छठे दिन ट्रेन की आवाज़ आई। आशिमा ने खिड़की से झांक कर देखा, जीवन था। वो तेज़ी से आकर रिक्शे पर बैठ गई और जीवन हवा से बातें करने लगा। यूनिवर्सिटी के गेट पर जब आशिमा रिक्शे से उतरी तो उसे याद आया वो स्वेटर पहनना भूल गई है। हवा में सिहरन थी, सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। शाम को गेट पर आई तो देखा जीवन उसका कार्डिगन लिए खड़ा था। इतना ख्याल करता था वो आशिमा का। इसी प्रकार 1 वर्ष गुजर गया। वार्षिक परीक्षा हो गई। परिणाम से आशिमा फिर संतुष्ट नहीं थी। 7 जुलाई तक के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। रीतमा अपने घर जमशेदपुर चली गई, माँ पापा के पास। 8 जुलाई को यूनिवर्सिटी खुली। सुबह फिर ट्रेन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ठीक समय पर जीवन आ गया था। शाम को यूनिवर्सिटी से वापसी के समय आशिमा ने जीवन से पूछा कि घर जाकर फिर फौरन यहीं वापस आना है, वक्त है तुम्हारे पास? जीवन ने हाँ में सिर हिला दिया। घर पहुंचकर आशिमा ने अपना सारा सामान रिक्शे में डलवाया और जीवन से यूनिवर्सिटी हॉस्टल चलने को कहा। असल में आशिमा ने फिर से हॉस्टल जाने का फैसला ले लिया था। बुआ के यहाँ उसकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। दूसरे तरह की डिस्टर्बेंस वहाँ पर हुई थी, जैसे रिश्तेदारों का बहुत आना जाना और दोस्तों का आना जाना बहुत था वहाँ पर। कुछ दूर चलने पर आशिमा को लगा रिक्शे की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी थी। शायद थक गया होगा, उसने सोचा। हॉस्टल पहुंचकर जीवन ने चुपचाप सामान उठा लिया और आशिमा के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। रूम में सामान रखवा कर आशिमा ने 10 रुपये उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। आशिमा ने उसके चेहरे की ओर देखा तो हैरान रह गई। जीवन की आंखें
आंसुओं से भरी थीं, जिनमें अधीरता का भाव झलक रहा था। होठ कुछ कहने की कोशिश में सिर्फ कांप रहे थे। पहले तो वो कुछ समझी नहीं, पर जब समझ में आया तो अवाक रह गई। सहानुभूति से भर उठी उसके प्रति। अपने पर्स से एक और 10 रुपए का नोट निकालकर उसने जीवन की जेब में अधिकार पूर्वक रख दिया और प्यार से कहा, मैं जब भी बुआ से मिलने आऊंगी ना जीवन, तो तुमसे भी ज़रूर मिलूंगी, बुलाऊंगी मैं तुम्हें। आशिमा के शब्दों ने शायद जीवन की दुखती रग छू ली। एक झटके से वो पलटा और अपनी कमीज़ की आस्तीन से आंखें पोंछता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आशिमा खड़ी रह गई, कुछ सोचती हुई सी, किंग कर्तव्य विमूढ़ सी। हॉस्टल में डिनर की घंटी बज चुकी थी। लगभग सभी लड़कियां मेज़ की ओर जा चुकी थी, लेकिन आशिमा के पांव तो जैसे जम गए थे। वो मन ही मन बोली, जीवन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। कितने मासूम हो तुम, कैसे सोच लिया कि मेरा और तुम्हारा भी मेल हो सकता है। कोई बात नहीं, वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारे इस मासूम प्यार को पूरे सम्मान के साथ जीवन भर याद रखूंगी। 7:30 बज रहे थे। वो भारी कदमों से धीरे धीरे मेज़ की ओर चल पड़ी। ये कहानी यहीं तक। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।